अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 है, जिसमें हमने पहचान करनी है कि कौन सा रैशनल नंबर है और कौन सा इरेशनल नंबर है। तो पहले हमारे पास जो पार्ट हैं वो डेसिमल वाले क्वेश्चन हैं। अब इसमें हम पहचान करना सीखेंगे। पहला क्वेश्चन है 2.353535। इसमें हम देख रहे हैं कि पॉइंट के बाद जो डिजिट्स हैं वो लिमिटेड है, यानी ख़त्म हो चुके हैं, टर्मिनेट हो चुके हैं। पॉइंट के बाद अगर डिजिट्स ख़त्म हो जाते हैं तो वो रैशनल नंबर होता है। अगला क्वेश्चन है 0.6 बार। 0.6 बार का मतलब होता है 0 पॉइंट के बाद जो नंबर है ये रिपीट हो रहा है, और रिपीट हो रहा है और इनका कोई एंड भी नहीं है। तो ऐसा नंबर जो पॉइंट के बाद रिपीट हो रहा हो और उसके बाद एंड भी ना हो रहा हो, सेम डिजिट्स रिपीट हो रहे हों, तो वो हमारे पास रैशनल नंबर होता है। यानी पॉइंट अगर एंड हो जाएगा तो हमारे पास रैशनल नंबर, अगर पॉइंट एंड नहीं भी होता, अगर सेम नंबर ऑफ डिजिट्स रेपिटेशन में आ जाते हैं तो भी रैशनल नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इसमें देख रहे हैं कि ये जो पॉइंट के बाद नंबर है ये एंड तो नहीं हो रहा, नॉन टर्मिनेटिंग है, और साथ में जो डिजिट्स हैं उनमें कोई पैटर्न नहीं है, कोई नंबर रिपीट नहीं हो रहा। 2 3 6 0 6 7, इनमें कोई रेपिटेशन नहीं है, कोई कोई पैटर्न नहीं आ रहा। तो ऐसा जो नंबर होता है वो इरेशनल होता है। अगर सेम नंबर्स होते तो हम इसको रैशनल नंबर कहते हैं। कि रूट 7 स्क्वायर रूट वाले जो नंबर्स होते हैं उसकी पहचान करने का तरीका ये होता है कि अगर वो परफेक्ट स्क्वायर होता है तो रैशनल, अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता तो इरेशनल। जैसे कि 7 है, ये किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं बन रहा। अगर किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं बनता तो वो इरेशनल नंबर होता है। अगर स्क्वायर रूट के अंदर परफेक्ट स्क्वायर हो, जैसे कि 9 हो गया या फिर 25 हो गया, तो ऐसे जो नंबर होते हैं वो रैशनल नंबर होते हैं जो कि परफेक्ट स्क्वायर बन रहे होंगे। उसके बाद नेक्स्ट ई है। ई की जो वैल्यू होती है वो होती है 2.71, सो ऑन। अच्छा, इस वैल्यू में पॉइंट के बाद एक तो जो नंबर्स हैं वो रिपीट नहीं हो रहे होते, रेपिटिशन नहीं होती, और पॉइंट के बाद जो नंबर्स हैं वो एंड भी नहीं हो रहे। जैसे ये कोई पार्ट नंबर 3 के अंदर था कि नॉन टर्मिनेटिंग थे और नॉन रिपीटिंग थे, कोई नंबर रिपीट नहीं हो रहा था। तो नॉन टर्मिनेट हो और नॉन रिपीटिंग कोई वैल्यू है तो वो इरेशनल नंबर होती है। तो ई की जो वैल्यू है वो नॉन टर्मिनेट भी है और नॉन रिपीटिंग भी है, तो इसीलिए ये ई इरेशनल नंबर हुआ। पाई की बात करें तो पाई की वैल्यू होती है 3.14, इसी तरह सो ऑन। इसकी वैल्यू भी नॉन रिपीटिंग होती है और नॉन टर्मिनेट होती है, यानी पॉइंट के बाद वाली जो वैल्यू होगी वो कहीं एंड भी नहीं होगी और उसके अंदर कोई रेपिटेशन भी नहीं होगी, सेम डिजिट्स रिपीट नहीं हो रहे होते, तो ये भी इरेशनल नंबर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हम डिजिट देख रहे हैं 5 प्लस स्क्वायर रूट 11। सबसे पहले हम स्क्वायर रूट 11 की बात करें तो ये हमारे पास इरेशनल नंबर है, क्योंकि 11 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं बनता। तो स्क्वायर रूट 11 एक इरेशनल नंबर है। इरेशनल के अंदर एक रैशनल नंबर प्लस हो रहा है, प्रॉपर्टी होती है इरेशनल में, अगर कोई रैशनल प्लस होता है तो वो इरेशनल ही रहता है। तो स्क्वायर रूट 11 इरेशनल था, जिसकी वजह से ये कंप्लीट नंबर हमारे पास इरेशनल हुआ। अगला है स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 13। अब हम स्क्वायर रूट 13 को देखें तो इरेशनल है, और स्क्वायर रूट 3 को देखें तो वो भी इरेशनल है, क्योंकि 13 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं बन रहा, और ना ही 3 किसी नंबर का स्क्वायर बन रहा है। तो स्क्वायर रूट 3 भी इरेशनल है, स्क्वायर रूट 13 भी इरेशनल है। इरेशनल में इरेशनल पर प्लस करें तो वो नंबर इरेशनल होता है, तो ये कंप्लीट जो नंबर हुआ वो इरेशनल हुआ। उसके बाद नेक्स्ट है 15 डिवाइडेड बाई 4। तो 15 को 4 पे जब हम डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा 3.75। तो मैं पहले बता चुका हूँ कि पॉइंट के बाद अगर जो नंबर्स हैं वो रुक जाएँ, यानी कि टर्मिनेट हो जाएँ, लिमिटेड नंबर्स हों, तो वो रैशनल नंबर होता है। तो ये रैशनल नंबर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास नंबर है, 2 नंबर्स दिए हुए हैं और दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। पहले हम इसको सोल्व करेंगे, सोल्व करने के बाद जो आंसर आएगा तो फिर हम फैसला करेंगे कि ये रैशनल है या इरेशनल है। इस क्वेश्चन में देखें तो एक दफ़ा वैल्यू प्लस में लिखी हुई है और एक दफ़ा माइनस में लिखी हुई है। तो ये एक फार्मूला बन रहा है a माइनस बी और a प्लस बी का, जो कि इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर के। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने के लिए फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर ले लेंगे। फर्स्ट वैल्यू 2 थी
तो 2 का स्क्वायर आ गया माइनस फार्मूले का जो सेकंड वैल्यू है इसका हमने स्क्वायर ले लेना है। 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और स्क्वायर रूट 2 से कट हो जाएगा तो ये 2 आ जाएगा। 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 आ जाएगा। और कोई भी जो नंबर होते हैं सिंपल होल नंबर हों नेचुरल नंबर हों वो सारे के सारे रैशनल नंबर होते हैं क्योंकि ये डिवाइड फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। अगर इसके नीचे हम 1 लगा देंगे तो ये रैशनल नंबर बन जाएगा। तो 2 एक खुद नंबर जो है वो रैशनल नंबर है। तो ये पूरा क्वेश्चन जो हुआ वो हमारे पास रैशनल नंबर है।